बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बर्गर। इसमें जो कबाब यूज़ करेंगे वो भी आज की रेसिपी में ही शामिल है, तो 2 इन 1 रेसिपी आपको मिलने वाली है। इस बर्गर में जो स्पेशल सॉस यूज़ की जाती है उसमें कौन से ख़ास अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं आज की रेसिपी में आपको पता चलेगा। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो बर्गर में रखने वाला पैटी या कबाब सबसे पहले हम रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 1 पाव चने की दाल को रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। आपने देखा है अच्छी खासी ये नरम हो चुकी है। बस एक्स्ट्रा पानी हमने इसका रिमूव कर देना है और इसे हम डालेंगे अपनी देगची में या कुकर में। मैं कुकर में बना रही हूँ, आप देगची में भी बना सकते हैं। और 1 पाव ही मैंने बोनलेस चिकन यहाँ पे लिया है। आपको ये क्वांटिटी कम लग रही होगी, लेकिन आप देखेंगे बहुत ही टेस्टी कबाब बन के रेडी होंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, मोटा मोटा सा चॉप करके, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। लहसुन की मैंने कुछ कलियां ली हैं 6 से 7, वो भी काट के ऐड की हैं। और यहाँ पे मेरे पास फ्रेश अदरक है, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा था, अच्छी तरह से मैंने चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है। दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा ऐड करेंगे। इसके अलावा बादियान का 1 फूल ही मैंने ऐड किया है। इतनी क्वांटिटी के लिए ये इनफ होगा। 1 से 2 बड़ी इलायची भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा खड़े मसाले और नहीं जाएंगे। जो बाकी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे उसमें शामिल है 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच दड़ंगी मिर्च, 1 छोटा चम्मच ही ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है और 1 चम्मच ही मैंने मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया इसमें ऐड किया है। बस यही मसाले इसमें जाएंगे और बहुत ही स्पेशल सा ख़ास टेस्ट आएगा। लेकिन 1-2 ट्रिक्स और हैं, वो आपने फॉलो करनी है तो कबाब ढेर सारे बनेंगे। इसमें मैंने जस्ट आधा गिलास ही पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे प्रेशर पर लगाएंगे और जस्ट मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ही इसे विसल आने तक पकाया है। उसके बाद जब मैंने इसे चेक किया है तो आपने देखा है सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। दाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुकी है। आपने दाल का दाना प्रेस करके देखना है, अगर अच्छी तरह से टूट रहा है इसका मतलब है परफेक्ट रेडी है ये। अब या तो इसे चॉपर में डाल के अच्छी तरह से मैश कर लें ठंडा होने के बाद, लेकिन इससे पहले जो खड़े मसाले आपने डाले थे ना वो आपने रिमूव कर लेने हैं। या आप इसे कूंडी डंडे में डाल के कूट भी सकते हैं। तो कबाब की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आप इसमें ब्रेड ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये मल्टी सीड ब्राउन ब्रेड है जो कि मीठी बिल्कुल भी नहीं होती है। बस इसके 2 बड़े पीस मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो रेगुलर ब्रेड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने थोड़े से नमक की और मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। मैश करने से पहले आपने इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च ज़रूर ऐड करनी है। पुदीना हो तो क्या ही बात है। 1 अंडे को अच्छी तरह से फेंट के भी मैंने इसमें ऐड किया है। आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जब कबाब को हम पकाएंगे तो ये जो कच्चा अंडा हम इसमें इस वक्त ऐड करें ये बिल्कुल पक जाएगा और इसकी वजह से कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। लेकिन अंडा आपने तभी ऐड करना है जब ये अमेज़ा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। गरम गरम में आपने ऐड नहीं करना है। तमाम अमेज़ा मैंने अच्छी तरह से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। अब इसकी हमने टिक्कियाँ बनानी हैं। उसके लिए ये ट्रिक बहुत काम की है। कोई भी आप ढक्कन ले लें, उसमें आपने शापर चढ़ाना है, उसको ढक्कन के लेवल तक करना है, फिर अमेज़ा फिल करना है। इसके बाद एक ट्रिक होती है, आपने शापर को इस तरह से नीचे से पुश करना है तो टिक्की बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। बस इसी तरह से झटपट से मैंने तमाम टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक ही साइज़ की एक ही वेट की टिक्कियाँ रेडी होती हैं। आप चाहें तो जो पुराना तरीका है जो हमारी माएँ आजमाया करती थी, थोड़ा सा मेज़ा हाथ पे लेना है, उसे राउंड राउंड घुमाना है और टिक्की रेडी हो जाएगी। तो जो तरीका आपको आसान लगता है आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 दर्जन टिक्कियाँ 1 पाव चिकन से रेडी की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी ये बनी थी। क्लिंग रैप की मदद से या आम शापर जो साफ़ हो उसकी मदद से आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर जितनी भी आप टिक्कियाँ रखेंगे एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। तो यहाँ पे मैंने डीप फ्रॉस्ट की हैं ये टिक्कियाँ, क्योंकि मैंने फ्रीज़ की थी। कैसे की थी वो भी आपको बताती हूँ। तो बस 1 अंडा मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, उसमें आपने कोट करके इसे फ्राई करना है जैसे आम शामी कबाब को हम फ्राई करते हैं। आप चाहें तो अंडे के बगैर भी इसे फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह टिक्की बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। मेरे मोबाइल का यहाँ पे कोई इशू है जिसकी वजह से वीडियो की स्पीड भी थोड़ी स्लो हो रही है, वॉइस ओवर में भी मुझे मसला हो रहा है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो इसी तरह से तमाम टिक्कियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि टिक्कियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे अफ्तार में भी रेडी कर सकते हैं और सहरी में भी रेडी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इनके पोर्शन बना के इनको फ्रीज़ कर लिया था। जब भी ज़रूरत होती है आप इसे फ्रीज़र से निकालें, 1 से 2 मिनट के लिए ओवन में रखें और ये रेडी होती हैं यूज़ करने के लिए। बर्गर में स्पेशल सॉस के लिए हमने यहाँ पे मायोनीज़ लिया है। 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने इसके मायोनीज़ के ऐड किए हैं बाउल में। साथ ही साथ अदरक पाउडर लेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर लेंगे, थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे। चिली गार्लिक वाली केचप मैंने इसमें यूज़ की है और थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस हमने लेना है।
ये गेम चेंजर है। इससे ख़ास टेस्ट आता है जो कि घरों में नहीं होता है। अक्सर जो बड़ी ब्रांड के बर्गर आप लोग खाते हैं उसमें यही यूज़ किया होता है और हमें समझ ही नहीं आती है इसमें ऐसी क्या चीज़ ऐड है जो कि हम घर की सॉस में नहीं डालते हैं और टेस्ट डिफरेंट आता है। तो बस तमाम अज्जा को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं ऐड किया। उसके बगैर भी ये बहुत ही टेस्टी था। तो कबाब जो हमने बनाए थे उसे मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। ये मेरे पास बर्गर बन थे, 2 पीसेस में मैंने इसे काटा है। आप चाहें तो इसको जो आम ब्रेड होती है सैंडविच वाली उसमें रख के भी रेडी कर सकते हैं। एक लेयर हमने देनी है यहाँ पे कबाब की। इसको आप मैश कर लेंगे तो आसानी हो जाती है तमाम स्प्रेड करने में। बस उसके ऊपर जो हमने सॉस रेडी की है उसकी एक लेयर बिछाएंगे। अच्छा, आप इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी तो जो अज्जा मेरे पास अवेलेबल थे वही ऐड करके मैंने आपको ये बर्गर बना के दिखाया है। एक साइड पे मैंने चिली गार्लिक जो सॉस होती है पैकेट वाली वही ऐड की है और ये हैं आइसबर्ग्स। बंद गोभी आपने ऐड नहीं करनी है। आइसबर्ग्स अगर आप ऐड करेंगे ना, बंद गोभी की तरह के ही पत्ते होते हैं लेकिन बहुत ही क्रंची होते हैं, तो बहुत ही प्रोफेशनल सा टेस्ट इसमें आता है। अब आपकी मर्जी है, हल्की आंच पे तवे पर ऊपर नीचे आप इसे सेंक सकते हैं या वैसे भी इसे रेडी करके आप खा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अफ्तार में अगर आप भी फ्राई चीज़ें खा खा के थक गए हैं ना, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। 2 in 1 रेसिपी मैंने आपको दी है, इसमें कबाब की रेसिपी भी शामिल है और बर्गर की भी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछा करें। आपके कमेंट पढ़ना और उन्हें रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। तो मैंने इसे स्टार्ट में भी आपको काट के दिखाया था, बहुत ही टेस्टी था अल्हम्दुलिल्लाह ये खाने में। बच्चे दोबारा फरमाइश कर रहे हैं कि दोबारा हमें ये बना के खिलाएं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।